गंगा की एक अद्भुत महिमा है। भारत की पहचान मां गंगा से है। अगर हम मां गंगा के अस्तित्व को हटा दें तो ना जाने कितने ऋषि मुनियों, कितने तपस्वी और कितने ब्रह्म ऋषियों का नाम मिट जाए। मां गंगा नदी के किनारे कितने ऋषि मुनियों ने, कितने तपस्वियों ने, कितने ब्रह्म ऋषियों ने तपस्या करते करते अपने जीवन को त्याग दिया, ब्रह्मलीन हो गए। मां गंगा की गोद में ब्रह्मलीन हो गए। मां गंगा कोई एक नदी नहीं है, अपितु यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। मां गंगा एक आध्यात्मिक प्रयोग है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं समस्त नदियों में गंगा नदी हूं। स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, कार्तिक मास में स्नान करने से 1000 गुना फल मिलता है। माघ मास में स्नान करने से 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में स्नान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, मात्र एक महाकुंभ में स्नान करने से उन सब फलों की प्राप्ति हो जाती है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब भी आप किसी नदी के किनारे बैठते हैं तो वह जल आपसे आकर्षित होता है। आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से वह स्वयं को चार्ज करता है। तो आप सोचिए, मां गंगा नदी के किनारे कितने ऋषि मुनियों ने, कितने तपस्वियों ने, कितने ब्रह्म ऋषियों ने न जाने कितने हजारों वर्षों तक तपस्या की। तपस्या करते करते अपने आप को मां गंगा जी में समाहित कर दिया। उनकी पॉजिटिव एनर्जी, उनकी वो तपस्या के पुण्यता का जो एक वाइब्रेशन है, जो तरंग है, वो मां गंगा में फैला हुआ है। मां गंगा उस पुण्यता से, उस एक पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज है। अगर हम वहां जाते हैं, स्नान करते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मकता है वह जरूर वह गंगा मां में जाके कन्वर्ट होके पॉजिटिव एनर्जी में आती है, जिसको हम कहते हैं वहां जाके हमने अपने पाप धो दिए। अपने पाप नहीं धोए, अपने अंदर की नकारात्मक शक्तियों का, अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज का हमने वहां त्याग किया है। और उन ऋषि मुनियों, उन तपस्वियों से जो मां गंगा को एक सकारात्मक ऊर्जा मिली है, उसको हमने अपने अंदर धारण किया है। निश्चित तौर पे अगर हम मां गंगा में जाकर अपने आप को परिवर्तित करना चाहे, एक संकल्पित होकर परिवर्तित करना चाहे और वहां जल में स्नान करके एक संकल्प के साथ आप अपने आप को परिवर्तित करना चाहे, तो निश्चित तौर पे आपके अंदर परिवर्तन आएगा। मां गंगा का जल कोई साधारण जल नहीं है। भारत में बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। उन नदियों के जल में वो शक्ति नहीं है, वो सामर्थ्यता नहीं है जो मां गंगा की नदी में है। कितने सारे वैज्ञानिक फेल हो गए मां गंगा की नदी की विशेषता को भांपने। कितनी सारी डेड बॉडी है, सारी लाशें मां गंगा